इस पार्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 13वां लगाते हैं। क्या कहता है, एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर 250 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है बेटा, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का पता करना है तो, तथा विभव V ज्ञात कीजिए। चल सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग बेटा सॉल्व करते हैं। वो बोल रहा है कि एक तार है, तार हम लोग ले चुके बेटा, है ना। लेने के बाद वो कह रहा है कि इसको इस तरीके से मोड़ो कि वो वृत्त के टाइप बन जाए, इस तरीके से। समझ गए ना बात बेटा। मतलब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि आप वायर लें और ऐसा गोल कर दें राउंड, ये कहना चाह रहा है बेटा। और उस पर एक चार्ज रख दें बीच में केंद्र पर Q 250 माइक्रोकुलाम बेटा। समझ में आ गई बात। और इसकी त्रिज्या जो है वो R दे रखी है 10 सेंटीमीटर बेटा। ठीक, उसके बाद वो यूं कह रहा है कि अगर आप केंद्र पे चार्ज रख दें Q, तो वो चारों तरफ फैल जाता है बेटा आवेश। बात समझ में आ गई। ये कहना चाह रहा है बेटा दरअसल क्वेश्चन। अब हम लोग जानते हैं कि जब कोई बंद वलय होता है ना, जैसे सपोज करो बोरी मान लेते हैं हम एक प्रकार से इस वायर को। बोरी के अंदर अगर हम आदमी को अंदर बंद कर दें तो बेटा, और उसे ऊपर से बंद कर दें मतलब टाइट करके, तो उसे टाइट करने के बाद अंदर आदमी का सांस घुटने लगेगा। घुटने के बाद कुछ टाइम बाद वो हो सकता है साफ भी हो जाए, यमराज के यहाँ चला जाए, मतलब सीधा सीधा। इसका मतलब वो सांस लेना बंद होगा तो सीधी सी बात है वो यमराज के दर्शन जरूर करेगा बेटा, सीधी सी बात। ऐसे ही इस बंद वायर के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी वो बेटा 0 होगी। जब आदमी अंदर मर सकता है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर 0 नहीं मिलेगी? नील मिलेगी, नील बटे सन्नाटा 0। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि बेटा वैद्युत केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होगी वो 0 होगी, 0 होगी। ये आपका आंसर है बेटा। समझ गए? अब निकालेंगे केंद्र पर विभव V बराबर क्या? फॉर्मूला जानते हैं हम लोग बेटा, 1/4πε0 और Q/R। ये होता है जनरल फॉर्मूला बेटा। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। V इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं बेटा, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। Q की वैल्यू दे रखी है 250 माइक्रो कूलम को हम जानते हैं कि एक माइक्रो कूलम को चेंज करना पड़ेगा, तो एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। तो चेंज कर लेंगे बेटा, 10⁻⁻6 कूलम बटे R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 10 सेंटीमीटर हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 100 को पावर के रूप में 10⁻2 लिख सकते हैं बेटा। बात समझ में आ गई। सेंटीमीटर के साथ 10⁻2 गुणा में है, भाग में ले आएंगे औरंगाबाद की तरफ, मतलब 1/10⁻2, और यह आपका मीटर बराबर उधर बचेगा सेंटीमीटर। ये 10⁻2 प्लस में है, नीचे से यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में बनेगी पावर, 10⁻−2 मीटर बराबर सेंटीमीटर। समझ गए बात आप? तो कर सकते हैं कि 10 गुणा 10⁻−2 मीटर। ठीक, मीटर 1 है, मीटर 2 है, तो एक पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी। कूलम 1 है, कूलम 2 है, एक कूलम बचेगा। ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर देगा बेटा।
25 निम्मा होते हैं आपके 225 गुणा 10 की पावर 9 प्लस के ज़्यादा माइनस की 6 कम, इसलिए 3 बचेगी। इधर बचा न्यूटन मीटर। 10 की पावर -2 नीचे है, से यमराज क्या ले जाएंगे तो बेटा प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 2। ठीक, और नीचे चल रहा है आपका कूलाम। V इक्वल 1 2 3 पॉइंट जो लेके आएंगे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ, RHS से LHS की तरफ, दाएं से बाएं पक्ष, पॉइंट जितने अंक होता है उतनी पावर प्लस में बनती है, आप जानते हैं। 1 2 मतलब 2.25 गुणा 3, ये 2 वो कितने हो जाएगी 5, 10 की पावर 5 और 2 ये बननी है प्लस की, तो 10 की पावर 2। और हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर जो होता है वो आपका जूल होता है बेटा, तो आप लिख देंगे इसको जूल बाई, नीचे चल रहा है आपका कूलाम। V इक्वल 2.25 गुणा 10 की पावर 5, ये 2 ये कितना हो जाएगा 7, 10 की पावर 7 जूल प्रति कूलाम। हम लोग जानते हैं कि एक वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है बेटा, इसको आप वोल्ट कह देंगे। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 13 का। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग आपका 14वां लगाते हैं। क्या कहता है, 2 बिंदु आवेश +q तथा -2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। चल आगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए बेटा जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। इसका मतलब कुल विभव जो V है वो 0 मानना है आपको। चलो करते हैं इसको। तो बेटा हम लोगों ने डाटा लिख चुके हैं। पहला बिंदु आवेश Q1 बराबर +q आवेश, दूसरा बिंदु आवेश Q2 बराबर -2q। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी हमने d मानी है बेटा। आगे वो कह क्या रहा है बेटा कि वो जो बिंदु आवेश है पहला Q1 वो यहाँ रखा है और दूसरा कहीं यहाँ रखा है बेटा Q2 -2q, और यहाँ Q1 बराबर Q दे रखा है हमको। बात समझ में आ गया आपको? ठीक, और इनके बीच की दूरी दे रखी है हमको बेटा क्या d। चलो, और इनके मध्य बिंदु उन्होंने बोला है कि कहाँ 0 होगा विभव, तो हम लोग विभव को 0 मान लेते यहाँ, सपोज करो। ठीक, आगे अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, पहले A, इसका B और इसका C पॉइंट बेटा। अब हमें Q1 से मध्य बिंदु तक की दूरी नहीं पता, जबकि पूरी दूरी क्या है D। अब D को कैसे आधा करें, हमें क्या पता कितनी कहाँ है, आधी है भी या नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A से C तक बिंदु की दूरी हम क्या मान लेते हैं x। मतलब कि मैं लिख चुका हूँ माना +q, यहाँ +q कर लो बेटा, इसको +q से मध्य बिंदु C तक की दूरी x मीटर मानी हमने। सही बात। अब ये दूरी कैसे पता करें, ये दूरी बड़ा आसान है निकालना, जबकि AB किससे बना है बेटा, AB जो बना है वो AC प्लस BC से मिलके बना है AB, और AB टोटल क्या है D, और AC हमको माना हमने क्या x, प्लस BC क्या है हमको पता नहीं, यही ज्ञात करना है। BC ये प्लस में x इधर आके औरंगाबाद क्या हो जाएगा माइनस, तो D - x बराबर BC। इससे हमें ये पता लगता है बेटा कि ये जो दूरी है +q2 के कारण मध्य बिंदु C पर क्या होगा बेटा, हमें दूरी जो मिलेगी वो D - x मिलेगी। बात समझ में आ गई? आप इसको R कह सकते हैं, इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो, चाहे। बात क्लियर? चलो
ये R1 के बराबर और ये आपका R2 के बराबर। इसको हटाते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस Q के कारण C बिंदु पर विभव ये लिखेंगे बेटा, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु या मध्य बिंदु कह सकते हैं आप, बिंदु C पर विभव V1 बराबर 1/4πε0 गुणा Q1/R1। बात समझ गए? थोड़ा सा वो ज़्यादा अजीब सा हो गया, तो ए पॉइंट यहाँ कर लेते हैं, गुणा Q1/R1। बात समझ गए बेटा? तो V1 बराबर 1/4πε0 को आप K भी कह सकते हैं, आप पढ़े होंगे बेटा। तो K Q1/R1। अब हम Q1 की जगह सीधा वैल्यू रख लेते हैं, Q1 की जगह Q प्लस लिखो मत लिखो, बात की है। R1 की जगह हम X लिखेंगे बेटा, इसको मानते हैं हम, इसको कुछ नहीं मानते, V1 की वैल्यू निकाल दी। अब आएंगे Q2 या -2Q, -2Q आवेश के कारण बिंदु C पर विभव V2 बराबर 1/4πε0, इसको आप Q2/R2 कह सकते हैं। बात क्लियर? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1/4πε0 को आप K भी लिख सकते हैं, या चाहे K लिखो या 1/4πε0 लिखो, बात एक ही। ठीक, तो V2 इक्वल, चाहे तो आप 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, आप टेंशन ना ले बेटा, K लिखो या ये लिखो, बात एक ही है ना। तो मैं K यूज़ कर लेता हूँ, तो K गुणा, अब Q2 की जगह -2Q लिखेंगे बेटा, -2Q बटे, और R2 की जगह हम लोग रखेंगे D-X। इसको थोड़ा सा और सुरक्षा से कर लेते हैं, अच्छा माइनस बाहर निकाल लेते हैं, K गुणा 2Q/D-X। समझ गए बात को? अब करते हैं कुल विभव निकालते हैं, नेट विभव या कुल विभव एक ही बात है। कुल विभव V इक्वल, दोनों विभवों को जोड़ देंगे, V1 + V2। बात क्लियर? तो कुल विभव V की वैल्यू 0 रखनी है आपको, सीधी सी बात है, और V1 की वैल्यू हम क्या निकालें, K गुणा Q/X प्लस V2 की वैल्यू -K गुणा 2Q/D-X। बात क्लियर? ये माइनस प्लस में माइनस की गुणा करोगे माइनस हो जाएगा, मतलब 0 बराबर K गुणा Q/X, ये हो जाएगा माइनस, और K गुणा 2Q/D-X। ये माइनस का है, बैलेंस से इसको और मत ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा,
मतलब k गुणा 2q बटे d माइनस एक्स, और उधर आपका मिलेगा k गुणा q अपॉन x। बात क्लियर। k गुणा में है, भाग में आएगा, यहाँ k से k कट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट कैंसिल करते हैं हम लोग एक बार। और q गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, फिर q नीचे आ जाएगा, तो q से q भी कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर। x में गुणा कर देंगे इधर कैंची की, तो ये हो जाएगा 2x, और d माइनस एक्स की गुणा करेंगे 1 के साथ, तो d माइनस एक्स ही आ जाएगा बेटा। x माइनस का इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2x प्लस एक्स बराबर d, और ये हो जाएगा 2x और 1x 3x बराबर d। 3 गुणा में है x के साथ, तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर d/3। बात समझ में आ गई। और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 14 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा शेयर करें।